अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.6 बाय ग्रामर रूल से करने जा रहे हैं। तो पहले हमने इन्वर्स मेथड किया है, अब हम ग्रामर रूल से करेंगे। तो वो बहुत ही आसान था, इन्वर्स मेथड भी, और ये भी बहुत ही आसान है। दोनों पेपर में आते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो ग्रामर रूल है। तो आते हैं, पहले ये करते हैं जी। देखो मैंने इसको क्या करा है, पहला क्वेश्चन है ये 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इसको मैंने इन मैट्रिक्स फॉर्म यानी मैट्रिक्स की फॉर्म में कर लिया। एक्स का कोफिशिएंट कितना था, 2 था। इसका कितना था, 3 था, यहाँ पे 3 आ गया। वाई का कोफिशिएंट -2 था, ये -2 आ गया। ये वाई का कोफिशिएंट 2 था, तो यहाँ पे 2 आ गया। देखो अब ये एक्स वाई आ गया, ठीक है, और ये 4 6, ये इक्वल का साइन आ गया। तो मैंने इनको नाम दिया है। लेट कर लेना है सबसे पहले आपने। तो ये ए के इक्वल आ गया, ये एक्स के इक्वल आ गया क्योंकि एक्स वाई है, और ये बी के इक्वल आ गया। तो बाय क्रैमर रूल की मदद से करेंगे, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसका मक्ता लेंगे। तो ए का मक्ता लेंगे, 2 -2 3 2, ठीक है। तो ये मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस फार्मूले का मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, -2 से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, माइनस का 6 आ गया। और ये क्या हो गया, 4 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये 6 आ गया। तो ये हमारे पास ए का जो मक्ता आया वो कितना आया है, 10 आया है, ठीक है। ए का मक्ता हमारे पास कितना आ गया है, 10 आ गया है। तो अब हम आगे करते हैं इसको। देखो अब हमने निकालनी है एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है। तो अब हम ए एक्स का मक्ता लेंगे। ए एक्स के मक्ते से क्या मुराद है, मतलब कि जो ए मक्ता था ना हमारे पास, यानी ए का जो मैट्रिक्स था 2 3 -2 2, उसी को लेंगे। जो हमारे पास था ना बी 4 6, उसको मैं रखूंगा ए के, यानी जो ए मैट्रिक्स है इसकी जो ये जो फर्स्ट है, इसके फर्स्ट कॉलम है, इसकी जगह पे मैं रख दूंगा 4 6 को। अब मैंने ए एक्स का मक्ता बनाया ना, यानी 4 6 को उठा के ये जो ए एक्स की जगह पे 2 3 की जगह पे रख दिया। 2 3 खत्म हो गया। अब वो जो वाई वाला है ये वैसे ही रह जाएगा, -2 और ये 2, ये ए एक्स का मक्ता बन गया, ठीक है। सिंपली से काम है, जब ए एक्स का मक्ता लेना है तो जो भी बी दिया होगा 4 6 है या कोई और है, तो उसको उठा के आपने फर्स्ट यानी फर्स्ट कॉलम यानी एक्स की जगह पे रख देना है, और जो वाई वाला होगा वो वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ए एक्स का मक्ता लेना है तो इसका मक्ता ले लो, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस फार्मूले का 6 को 2 से, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 4 2 ज़ा 8, यानी 4 को 2 से तरफ दे तो 8 आ गया, और ये माइनस फार्मूले का वैसे रह गया, 6 दूनी 12 माइनस का, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, +8 +12 कितना आ गया, 20। तो ए एक्स का मक्ता हमारे पास क्या आ गया, 20 आ गया, ठीक है। अब हमने इसी तरह ए वाई का मक्ता मालूम कर लेना है। अब हमने ए वाई का मक्ता लेना है। ए वाई के मक्ते से मुराद है जो ये ए का जो मैट्रिक्स इस्तेमाल हम करेंगे, ए वाला ये था ना जिसका, तो हम 2 3 तो वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। और ए वाई मतलब कि जो वाई वाला कॉलम होगा ना, ये वाला एक्स का होता है, ये वाला वाई, तो इस वाई की जगह पे ये वाला सारा खत्म हो जाएगा, और बी को उठा के मैं इसकी जगह यानी बी वाली रकम इसकी जगह पे आ जाएगी। तो ये वाला ए वाला क्या बन जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट वाला वो बन जाएगा, ठीक है। अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस फार्मूले का 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 ज़ा 12, 4 3 4 ज़ा 12, तो ये कितना आ गया, 0। आपको इस बात की समझ आ जानी चाहिए, मतलब कि अगर ए एक्स मालूम करेंगे तो बी की वैल्यू फर्स्ट पे आ जाएगी, अगर ए वाई मालूम ये वाली वैल्यू सेम रहेगी, और जब ए वाई मालूम करेंगे तो ये वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और इसकी जगह पे बी की आ जाएगी, ठीक है। तो और उस वक्त फिर ये वाली सेम रहेगी, समझ आ गई है। अब उसके बाद मेन चीज़ जो है वो एक्स और वाई की कीमतें मालूम करने का जो तरीका है, मतलब कि एक्स किसके इक्वल होता है, ए एक्स का मक्ता यानी डिटर्मिनेंट ओवर ए का मक्ता, ठीक है। अब ए एक्स का मक्ता और वाई बराबर होता है, ये वाई किसके बराबर होता है, ए वाई का मक्ता बटा ए का मक्ता, ठीक है। अब ए एक्स हमारे पास कितना आया है, आपको पता होना चाहिए।
ए एक्स का मकता हमारे पास 20 आया। कितना आया है? 20 आया है। और ए का मकता हमारे पास कितना आया था? वो हमारे पास आया था 10। तो ये 10 कम 10, 10 दूने 20। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 2 आ गई। तो बाद बच्चे क्या करते हैं, ये ए ऊपर रख देते हैं, ए एक्स नीचे रख देते हैं। ऐसे नहीं करना, फिर आपका ये जवाब नहीं गलत आएगा, दुरुस्त नहीं आएगा। अब वाई मालूम करना है, तो ए वाई का मकता हमारे पास अभी भी वो ऊपर निकाला, कितना आया है? 0। तो वो ऊपर 0 आ जाएगा। और ए का मकता हमारे पास कितना आया है? 10 आया है। तो ओवर में 0 के ओवर में जो भी कुछ होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। तो वाई कितना आ गया हमारे पास? 0। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 2 0। ठीक है, क्वेश्चन को एक मरतबा फिर दोहरा देता हूँ। देखो, ये मैंने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में बना लिया। ये एक्स का कोफिशिएंट ये वाला सारा, वाई का कोफिशिएंट ये 2 माइनस का 2 और ये 2 आ गया। ठीक है, ये एक्स वाई ये 4 6, ये ए के इक्वल ऐड कर लिया, इसको एक्स के इक्वल, इसको बी के इक्वल। ठीक है, क्रैमर रूल की मदद से करना था। तो ये देखो, ए का मकता ले लिया मैंने। ठीक है, 2 से 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ये हमारे पास ए का मकता कितना आ गया, यानी डिटर्मिनेंट कितना आ गया? 10 आ गया। अब है ए एक्स का मकता। ए एक्स का मकता किस तरह आता है? देखो, ए मैट्रिक्स देखो, सबसे पहले हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या है? ये 2 3 माइनस 2 2। तो ए एक्स का मतलब मुराद है कि बी की वैल्यू को उठा के ये जो ए मैट्रिक्स है इसकी जगह पे रख देंगे। 4 6 ये खत्म हो जाएगा, 4 6 इसकी जगह पे आ जाएगा, और ये माइनस का 2 और ये 2 वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये 4 6 मैंने रख दिया इधर, और इसका मकता ले लिया। तो ये कितना आया था हमारे पास? 20 आया था। ठीक है, और इसी तरह 4 6 को उठा के अब मैंने ए वाई का निकलना था, तो वाई की जगह पे मैंने 4 6 को रख दिया। वो माइनस का 2 2 खत्म हो गया। ठीक है, और अब 2 को 6 से, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ए वाई का मकता आ गया। बिल्कुल ही आसान है, बस आपने ए एक्स का मकता और ए वाई का मकता निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? एक्स की रकम निकालने का, ए एक्स का मकता बटा ए का मकता, यानी ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। तो 20 था और ये 10 था, तो 10 2 जा 20 हो गया। ठीक है, और वाई वाई ये वैसी लाइन लगी, आपने नहीं लगानी। ये ए वाई का मकता और ए का मकता, ये फार्मूले आपने याद रखना। ए वाई का मकता ऊपर और ए का मकता नीचे। 0 और 10, तो 0 के ओवर में जो भी चीज़ हो जाती है आती है वो 0 होती है। ठीक है, देखो भाई, ये बच्चों सेकंड क्वेश्चन है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कर लिया। 2 6, एक्स का कोफिशिएंट 2, एक्स का कोफिशिएंट 6 है, वाई जिसके साथ कुछ नहीं होता, मतलब कि वो 1 के इक्वल होता है, वाई 5 आ गया। ठीक है, ये एक्स वाई आ गया और ये 3 1 आ गया। मैंने इसको इक्वल ए के इक्वल ऐड कर लिया, इसको बड़े एक्स के, कैपिटल एक्स के इक्वल, और इसको बी का नाम दे दिया। ठीक है, तो क्रैमर रूल करने के लिए सबसे पहले ए का मकता लेना होता है। मैं ए का मकता ले लेता हूँ। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को 5 से 2 मल्टीप्लाई बाई 5 हो गया, माइनस फार्मूले का 1 को 6 से कर दूंगा। ठीक है, 2 5 ज़ा 10 हो गया और ये 6 हो गया। तो 10 माइनस 6 तो कितना आ गया? 4। तो ए का जो हमारे पास मकता है वो कितना आ गया? 4 आ गया। सही है, अब उसके बाद क्या करूंगा मैंने आपको बताया था, जो अब हमने मालूम करना है एक्स और वाई की वैल्यू। तो सबसे पहले हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट होना चाहिए। ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? देखो, ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेने के लिए मैंने आपको बताया था, जो ए का जो मतलब कि मैट्रिक्स होता है 2 6 1 5। तो मैं ये जो 2 6 है ना, ये एक्स है ना, ऊपर एक्स था ना, ये ऊपर एक्स था। तो ए एक्स यानी 2 6 की जगह पर मैं बी की वैल्यू रख दूंगा। 2 6 की जगह पे किसकी वैल्यू रख दूंगा? बी की वैल्यू 1 3 1। तो और बाकी ये वाला क्या रह जाएगा? वो ही आ जाएगा। बस किसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी? बी की वैल्यू उठा के फर्स्ट कॉलम में रख दूंगा, यानी एक्स की जगह पे। ठीक है, 3 1। ये एक्स ए एक्स का ये एक्स का वो बन गया मकते वाले। तो ये 3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, और माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, 3 5 ज़ा 3 5 ज़ा क्या हो जाता है? 15, और ये माइनस का 1 आ गया। ठीक है, तो ये कितना बचा? 14। तो ए एक्स का मकता हमारे पास कितना आ गया? 14 आ गया। सही है, आपने इसको याद रखना है, मतलब कि देखो, ए एक्स सिंपली ए एक्स मालूम करने के लिए ए मैट्रिक्स में बी की वैल्यू फर्स्ट में रख दो, बाकी ये सेम होगी। ये सिंपल सा है। ए वाई मालूम करना है अब हमने, तो 3 1 उसको उठा के वाई की जगह पे रख दो, बस।
और ये वाला वैसे सेम रह जाएगा, उसका मकता ले लो। अब स्टूडेंट क्योंकि हमने ए मतलब कि ए वाई का मकता लेना है, तो मैं क्या करूँगा, 3 1 को उठा के इसकी जगह पे रख दूंगा। ये वाई वाला है ना, तो ये 2 6 तो वैसे ही आ जाएगा और ये 1 5 खत्म हो जाएगा, तो इसकी जगह पे 3 1 आ गया। सही है, उसका मकता ले लो। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस फार्मूले का 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 1 ज़ा 2, 6 3 ज़ा 18, तो ये कितना आ गया माइनस का, तो ये 2 माइनस 18, तो ये कितना बच गया माइनस का 16। ठीक है, ये ए वाई का हमारे पास मकता आ गया माइनस का 16। तो सबसे पहले हमने ए एक्स और ए यानी एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है। तो एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए आपके पास ये फार्मूला आपको लाजमी याद होना चाहिए। ये बच्चे भूल जाते हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, ए एक्स का मकता जो हमने निकाला था वो था 14। ठीक है, और ए का मकता था हमारे पास 4। ठीक है, देखो ए का मकता हमारे पास 4 और ए एक्स का मकता 14। सही है, देखो ये मैंने ए एक्स की ए मकते की जगह पे उसकी वैल्यू, ए के मकते की जगह पे उसकी वैल्यू। अब दोनों देखो बच्चों 2 पे जाते हैं। बाज़ बच्चे क्या करते हैं, इसको किसी और टेबल पे, इसको किसी और टेबल पे, उसी को वो ही करते हैं जो सेम टेबल पे जाते हैं। ये देखो 2 पे जाते हैं दोनों, तो 2 7 ज़ा 14 और 2 2 ज़ा 4, तो ये कितना आ गया 7/2। एक्स कितना आ गया हमारे पास 7/2। सही है, और उसके बाद हमने निकालना है वाई, यानी ए वाई का मकता ओवर ए का मकता। अब हमारे पास ए वाई का मकता कितना है, ये देखो माइनस का 16, माइनस का 16 है ना, और ए डिटर्मिनेंट जो था हमारे पास वो कितना था 4 था। देखो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो ये कितना आ गया हमारे पास वाई की वैल्यू -4। सही है, तो अब इसको एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई और y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। सही है, तो अब इसको सॉल्यूशन सेट में लिख दो। 1/2 पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। स्टूडेंट्स, मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया, जी मेरी फुल कोशिश थी आपको ग्रामर रूल अच्छे से आ जाए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में लाजमी आता है। तो आपको अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। ठीक है, इसको एक मरतबा फिर दोहरा देता हूँ। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कर लिया, इसको ए के इक्वल लेट कर लिया, इसको x के इक्वल, इसको b के इक्वल। ठीक है, इधर a का मकता यानी a, इसको a का मकता हमने ले लिया। देखो 2 को 5 से माइनस फार्मूले का 1 को 6 से, तो 10 - 6 क्या आता है 4। फिर हमने ए एक्स का मकता लेना होता है। ए एक्स का मकता किस तरह आता है, बाज़ बच्चे परेशान हो जाते हैं कि वैल्यू गलत तरीके से पुट कर देते हैं। देखो बी की वैल्यू, जो बी की वैल्यू ना ये फर्स्ट कॉलम है, यानी एक्स की जगह पे पुट कर दो, ये खत्म हो जाएगी, 3 1 इधर आ जाएगा और ये वैसे सेम रह जाता है। तो उसका फिर मकता ले लो, फिर आपके पास ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह ए वाई है 2 6 1 5, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू, ताकि फिर बार बार सफ़े को इधर करना पड़ता है। तो ये देखो अब 1 5 ए वाई है, तो मैंने क्या करा, बी की वैल्यू उठा के 3 1 यानी वाई की जगह पे रख दी, और ये वाली वैसे ही सेम रह गई, तो उसका मैंने मकता ले लिया। देखो 2 - 18 क्या होता है 16, तो ए वाई का मकता हमारे पास माइनस का 16 आ गया। अब एक्स की वैल्यू मालूम करनी है वाई की, तो ए एक्स का मकता बटा ए का मकता, तो 14/4, यानी ये देखो 14/4 है, तो इसको 2 पे काट दिया, 2 7 ज़ा 14 और 2 2 ज़ा 4, 7/2 हो गया। x इज इक्वल टू 7/2, और y निकालने के लिए ए वाई का मकता बटा ए का मकता, तो देखो -16/4, 4 4 ज़ा -16, तो y इज इक्वल टू -4, 7/2 -4। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।